रहे हैं केमिकल शिफ्ट। तो केमिकल शिफ्ट दो चीज़ों से बनता है, शील्डिंग प्लस डी शील्डिंग। तो केमिकल शिफ्ट क्या होता है? डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है? हाइड्रोजन को बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक ही रहता है, तो H1 को हम हमेशा प्रोटॉन कहेंगे, H2 को ड्यूटेरियम, और अगर 3 हो तो ट्राइटियम। तो ये क्या था? डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोटॉन फ्रॉम एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑफ अ रेफरेंस प्रोटॉन। तो इसमें हमने एक पर्टिकुलर प्रोटॉन से जो रेफरेंस प्रोटॉन होता है उसका डिफरेंस एब्जॉर्प्शन पोजीशन का, उसको हम बोलते हैं केमिकल शिफ्ट। या फिर इसको हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये दो चीज़ों से बनता है, शील्डिंग प्लस डी शील्डिंग। जैसे हम एक बेंजीन का मॉलिक्यूल लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर हमारे पास हो गए ये दो प्रोटॉन्स। अब इसमें हम देख रहे हैं अगर केमिकल शिफ्ट हो, पहले तो हमेशा अगर हम ये बात करते हैं NMR की, तो उसमें हमेशा हमको याद है कि बाहर से एक एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड लगती है जिसको हम H0 कह सकते हैं, और हमेशा इस पर पड़ती है रेडियो वेव। तो अब इसका कैसे होगा हमारा शील्डिंग प्लस रीशील्डिंग? तो ये इसमें स्टार्ट हो गया इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये ऐसे स्टार्ट हो गया दोनों तरफ। अब क्या होता है, जब इसमें रेडियो वेव पड़ रही है और ये एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चालू हो जाती है इंटरनल, तो इस डायरेक्शन में जाती है, यहाँ से ऊपर जाके ऐसे ऐसे घूम रही है और यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रही है। तो इसमें हम दो पार्ट्स देख सकते हैं, यहाँ से वो नीचे हो जा मतलब ऊपर होने लग रही है, तो ये पार्ट नीचे हो रहा है, ये पूरा नीचे हो रहा है, और यहाँ पे वो फिर ऊपर जा रही है। तो अब देखो ये बाहर की मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की अगर उसी डायरेक्शन में ये भी ऊपर जा रहे हैं इंटरनल, तो इसको हम बोलते हैं डी शील्डिंग। पर अगर ये ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ये नीचे आ रहा है, तो ये ऑपोजिट है दोनों, तो इसको बोलते हैं शील्डिंग। और यहाँ पर भी सेम, ये भी ऊपर जा रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं, तो ये अगेन हो गया डी शील्डिंग। तो इस जोन को हम बोलते हैं डी शील्डेड जोन, इसको हम बोलेंगे शील्डेड जोन, और इन दोनों जोन्स को मिला के होता है केमिकल शिफ्ट। So when a molecule is placed in a magnetic field, its electrons are caused to circulate and they produce secondary magnetic field, that is induced magnetic field. तो जो secondary magnetic field produced हो रहा है उसको हम बोलते हैं induced magnetic field. तो rotation of electron about the proton itself generates a field. अब ये प्रोटॉन से हमारे पास जो, तो it opposes the applied force, अगर ये oppose कर रहे हैं, ठीक है, तो हम पहले शील्डिंग का लिख देते हैं, शील्डिंग। तो इसमें पहले तो क्या हो रहा है, ऑपोजिंग कर रही है, ऑपोजिंग अप्लाइड फोर्स बाय इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन सच अ वे दैट इट opposes, hence the field felt by the protons is diminished, खत्म हो जाता है, and the proton is said to be shielded। या फिर इसको ही शील्डिंग को ही हम बोलते हैं अपफील्ड। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि डी से डी शील्डिंग होता है, डी से ही डाउन फील्ड होता है, डी से डी शील्डिंग, डी से डाउन फील्ड। शील्डिंग में हमेशा अप फील्ड रहेगा और वो अपोज करेगा, वो बस सेंटर के पार्ट में रहेगा जितने में अपोज हो रहा है, उल्टा जा रहा है, तो इससे क्या होता है, इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं शील्डिंग। और जितनी जगह पे शील्डिंग होती है उसको बोलते हैं शील्डेड जोन, जितनी जगह पे डी शील्डिंग होती है उसको बोलते हैं डी शील्डेड जोन। अब जो केमिकल शिफ्ट होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और इसको हम, इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम, अगर केमिकल शिफ्ट किसी का निकालना तो हम फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल लेंगे माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS हर्ट्ज में अपॉन में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज में। तो जो TMS होता है इसको बोलते हैं टेट्रा मिथाइल सिलेन। ये जो हम रिफरेंस की तब से बात कर रहे थे ना, फ्रॉम रिफरेंस प्रोटॉन, तो यही होता है रिफरेंस। इसका मैं डायग्राम बता देती हूँ। टेट्रा मिथाइल सिलेन है, तो सबसे पहले तो सिलिकॉन लगेगा बीच में, फिर 4 CH3 है, इसकी सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है, सिलिकॉन की और कार्बन की तरह से। तो ये है TMS, वो टेट्रा मिथाइल सिलेन, ये हमेशा हमें 0 पे पाई जाएगी। जब इसका ग्राफ बनता है तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको दिखाते हैं, ये रिफरेंस होता है 0 पे। तो केमिकल शिफ्ट डेल्टा में हमेशा निकाला जाता है, दो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ सैंपल माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ TMS हर्ट्ज में अपन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज। थैंक यू।